आज का सवाल है कि कबीर जी जो सार शब्द दिया था वह सार शब्द क्या है, उस सार शब्द की पहचान क्या है। साथियों, हम बारंबार कहना चाहेंगे, कबीर के ज्ञान से अगर आप प्रीत रखते हैं तो कबीर बीजक आपको पढ़ना चाहिए। कबीर बीजक अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको घर बैठे पीडीएफ पहुंचा दी जाएगी आपके मोबाइल में। घर बैठे आप कबीर के असली ज्ञान को पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कबीर जी ने क्या दिया था। पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अभी क्या है, लोग संशय में हैं। अभी जितने कबीरपंथी इस दुनिया में हैं, कोई बतलाता है कि सार शब्द प्रकट होगा ध्यान में, है ना। कोई कहता है, लिख पढ़ के नाम दे देते हैं कि ये नाम है, यही सार शब्द है। कुछ लोग कह देते हैं कि सोहम ही सार शब्द है। कुछ लोग ध्यान विधि साधना बतला देते हैं कि सार शब्द मरने के बाद मिलेगा, सार शब्द परमात्मा है। ये तो खैर हम बता रहे कि सार शब्द परमात्मा है, सार शब्द स्वरूप परमात्मा होता है। तो चलिए, क्यों ना सदगुरु कबीर की वाणी से ही हम समझ लेते हैं कि सार शब्द आखिर में होता क्या है और उसकी पहचान क्या है, ये भी समझ लेना है। सबसे पहले तो सदगुरु कबीर साहब खंडन करेंगे जो उल्टी सीधी साधना इस संसार में लोग दे रहे हैं। कैसी साधना? उल्टी सीधी साधना। मतलब जिस साधना से आपको कोई लाभ नहीं है, मतलब परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने वाली, आत्मा को आप कभी नहीं पहचान पाओगे, ऐसी साधना आप लोग करवा रहे हैं। तो चलिए, वो साधना कौन सी है? सदगुरु कबीर साहब, पहले तो इस शब्द में आप समझेंगे, हम जो वाणी अभी बोलने वाले हैं इस शब्द में आप समझेंगे किन किन बातों के लिए सदगुरु कबीर साहब मना कर रहे हैं, और हम समझाएंगे उसको, और आप समझ भी लेना कि इन बातों को सदगुरु कबीर साहब मना कर रहे हैं और दुनिया भर के लोग इन्हीं बातों पर जोर दे रहे हैं। मतलब जो साधना नहीं करनी है वही आपसे करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं वाणी। सदगुरु कबीर की वाणी कहती है, खेचरी ना फूचरी ना चांचरी ना अगोचरी, उनमुनि पांचों की गम नाही, अधर तार तानिये रेचक कुंभक पूरक को ढंग नाही। आप आपको समझाते हैं। ये तो हो गई मुद्राएं, खेचरी न भूचरी चांचरी अगोचरी, उनमुनि पांचों की गम नाही। चांचरी मुद्रा में ब्रह्म निरंजन का वास है। खेचरी मुद्रा में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देव, ऐसे योगेश्वर कोटि के महापुरुष, ऐसे देवी देवताओं का वास है। भूचरी मुद्रा में ओमकार है, ठीक है। इसी प्रकार भंवर गुफा में शब्द हैं, यानी अनहद के धोल, अनहद के शब्द हैं। तो खेचरी न भूचरी चांचरी अगोचरी, उनमुनि पांचों की गम मनाए। कहने का तात्पर्य ये हुआ साथियों, अगर आपको ध्यान साधना बतलाई गई है, मतलब ध्यान में आगे बढ़ते जाओ, आप किसी भी प्रकार से ध्यान कर रहे हैं, तो आप कौन सी साधना कर रहे हैं? मुद्राओं की साधना। आप ये शरीर के इस ब्रह्मांड में 5 मुद्राएं हैं, खेचरी भूचरी चांचरी अगोचरी उनमुनि। उनमुनि मुद्रा सबसे लास्ट में है, जिसको ये लोग बोलने लगते हैं दशम द्वार, जबकि ऐसा नहीं है। उनमुनि मुद्रा एक लास्ट, इस ब्रह्मांड के अंतिम स्थान का नाम है, ठीक है। तो इन मुद्राओं में जो लोग साधना कर रहे हैं, तो यहां पर सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं पांचों के गम मना है। इसका मतलब है कि जो लोग इन पांचों मुद्राओं की साधना में लगे हुए हैं, हालांकि सबकी पहुंच उनमुनि मुद्रा तक नहीं होती है। अरे लालच लोभ से भरा संसार, माया के वशीभूत संसार, इतना आगे नहीं जा सकता। चांचरी मुद्रा तक जाने वाला एक गोरख योगी था, जो चांचरी मुद्रा तक की साधना कर चुके थे, जिनके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवगण कुछ भी नहीं है।
ऐसा कार्य गोरखनाथ की का साथ मतलब गोरखनाथ जी की साधना थी, तो उन्होंने भी परमात्मा को नहीं पाया। गोरखनाथ और कबीर साहब के बीच में संवाद भी कई बार हुआ। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि जो ये मुद्राओं की साधना आप करते हैं, तो इन मुद्राओं की साधना में कुछ नहीं रखा, रिद्धियां सिद्धियां मिल सकती हैं और उससे तुम चमत्कार कर सकते हो और अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हो, सांसारिक, भौतिक, आध्यात्मिक नहीं। आध्यात्मिक का मार्ग ही अलग है। चलिए, पांचों की गमनाएं, अर्थात इन पांचों मुद्राओं में साधना करने वाला व्यक्ति की पहुंच परम तत्व, परम सत्ता, परमात्मा तक नहीं है, अर्थात ऐसे व्यक्ति को परम गति प्राप्त नहीं हो सकती है। अब चलिए, अधर तारतानीय, अधर तारतानीय, रेचक कुंभक पूरक को ढंगना है। अब ये हो गई परमात्मा से मिलने की बात। अधर तारतानीय, अधर क्या है? अधर शब्द होता है साथियों ना ऊपर ना नीचे, बीच में। अर्थात आपको सुख, आप सुख दुख के बीच में खड़े हैं, कभी सुख होता है कभी दुख होता है। आप अपने आप को इस जगह में लेकर आइए, अपनी अवस्था को ऐसा बना लीजिए कि दुख में दुख मालूम नहीं होना चाहिए और सुख में सुख की खुशी नहीं होनी चाहिए। अर्थात आपके लिए सुख दुख बराबर होना चाहिए। आप इस प्रकार बीच सेंटर में खड़े हो जाइए। यह आपकी अवस्था बदलने का विषय है। अधर तारतानीय, तार को नशा है, परमात्मा से जो लगाव होता है ना आपका, यह एक डोर है, प्रेम रूपी डोर। आपको ठीक किसी प्रकार की साधना नहीं करनी है। अगर आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएं, परमात्मा को अगर आप जान लें, तो किसी प्रकार की साधना नहीं करनी आपको। यूं ही आपका परमात्मा में चिंतन स्टार्ट रहेगा, जिसको कहते हैं अधर तारतानीय। अधर शब्द यहां पर परमात्मा के लिए है, आत्मस्वरूप ज्ञान के लिए है। तानीय का मतलब होता है उसको खींचिए। अब इसका मतलब आप खींच तो सकते नहीं, तो अपनी सुरती को उसमें जोड़िए। किसमें जोड़ना है? अब यहां पर एक बात और बतलाते हैं, परमात्मा को आत्मा में या फिर आत्मा को परमात्मा में जोड़ने के लिए लोग क्या करते हैं? जतन करते हैं। रेचक कुंभक पूरक को ढंग नाई, परमात्मा को पाने का अगर आपको कोई तरीका बतला रहा है कि इस प्रकार की साधना करना है। हेलो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। कहने का तात्पर्य है, अगर कोई आपको परमात्मा से मिलने का तरीका बतला रहा है, तो आप समझ लीजिए कि गलत बतला रहा है। जैसे साधना, ध्यान करने के भी विधि होते हैं। कोई कहता है सांस को धीरे धीरे लो, शब्द में ध्यान दो, यानी श्वास का जो शब्द है उसमें ध्यान दो। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं, है ना। तो ध्यान अगर आप कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि श्वास को पूरा खींच लो, फिर उसे रोक लो, फिर उसे धीरे धीरे से छोड़ो, है ना। और कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि मन को खींचो श्वास में। कुछ लोग श्वास में केंद्रित करते हैं, कुछ लोग मन को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से इस बात का मतलब हुआ रेचक कुंभक पूरक को ढंगना है। अब मतलब इन चीजों को सदगुरु कबीर साहब खंडित करते हुए जा रहे हैं कि ये सारी बातें परमात्मा के लिए गलत है और सही क्या है, ये लास्ट में आ जाएगा इसी वाणी में। अब आगे चलिए, इसको स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। पढ़े गुने वाद करे, कबहू नहीं मानिए, श्वास को जाप करे झूठ सो बखानिए। पढ़े गुने वाद करे, वाद मतलब बात करे। अब कोई आपको बात करके समझा देता है, कोई आपको पढ़ा लिखा मंत्र दे देता है, कोई आपको कहता है मुंह के बाहर नहीं जाप करना, अंदर ही अंदर गुनगुनाना है। तो पढ़े गुने वाद करे, कबहू नहीं मानिए। कबीर साहब क्या करे? कभी मत मानना। श्वासा को जाप करे झूठ सो बखानिए, अर्थात बखानिए का मतलब उसे झूठ मानो, उसे झूठ बोलो।
यह बात झूठ है जो श्वासा की जाप करके कहता है कि यही परमात्मा को प्राप्त करने की साधना है। ठीक, इन चीजों को भी सदगुरु कबीर साहब ने खंडन किया। पढ़े गुने बात करे, अर्थात पहले से भी आप लोग जानते हैं कि पढ़ने लिखने में परमात्मा का ज्ञान आता नहीं। कबीर का जो मूल ज्ञान है, जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, वो पढ़ने लिखने में आता नहीं। तो फिर वो ज्ञान कौन सा है? इसी कारण से आप लोगों को संसारी लोग भटका रहे। अगर आप बीजक पढ़ लोगे तो आप इस अंधकार से बाहर आ जाओगे। अगर आपकी सच्ची परमात्मा से लगन है तो आपकी इच्छा होगी कि मुझे एक बार कबीर बीजक पढ़ना चाहिए। और आप लोगों के पास जो कबीर बीजक पढ़ी है ना, या फिर आपने मंगवाया होगा या फिर आप मंगवाने वाले हैं, तो वो बीजक आप लोगों के पास नहीं आएगी। जिस बीजक का ज्ञान हम दे रहे हैं, जिस बीजक का ज्ञान कबीर साहब ने दिया है, वो ज्ञान नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं, पढ़े गुने बात करे कबाऊ नहीं मानिए, श्वासा को जप कर झूठ से बकानिए। फिर आगे आता है, हेलो, खुश रहो बेटा। इसके आगे आता है अक्षर पार। अक्षर पार इसका मतलब हुआ अक्षर के परे, वो अक्षर में आता ही नहीं है। अब कुछ लोग इस संसार में आ होता है ना, आ को ही आत्मा बतला देते हैं, जबकि साहब ने क्या कहा, अक्षर पार। अक्षर है ही नहीं वो। और इस संसार में अभी लोग कबीर के नाम पे अक्षर ज्ञान देने चले हैं। क्या कहते हैं, 2 अक्षर का भेद बता। मैं ये भेद बता रहे 2 अक्षर का। तो कोई सतनाम 2 अक्षर में दे रहा है, तो कोई राम दे रहा है, तो कोई कुछ दे रहा है। अक्षर के परे है, अक्षर पार नी अक्षर भरपूर कहे कबीर सत्य सो मानिए। अगर उस सार शब्द में कोई अक्षर नहीं है और वो शब्द, वह सार शब्द आपको गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ और वो लिखने में नहीं आता, गुरु के द्वारा प्राप्त होना चाहिए, यहां भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि गुरु ने आपको ऐसा कान में उंगली करके बोल दिया सुन लो। ऐसा नहीं कि गुरु ने आपको ध्यान साधना बता दी, बोल दी कि उसमें शब्द आएगा सुन लेना। नहीं 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 नहीं, गुरु के द्वारा प्राप्त होना चाहिए। यही कार्य मात्र 5 सेकंड का है। अक्षर पार नहीं अक्षर भरपूर कहा कबीर सत्य सो मानिए। अर्थात सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, अगर वह शब्द, सार शब्द है, अगर वह शब्द लिखने पढ़ने में नहीं आता और गुरु के द्वारा प्राप्त हो रहा है, तब समझ लेना कि यह सत्य है। यही आत्मा का स्वरूप है, यही आत्मा परमात्मा का वास्तविक रूप है। आप अपनी बुद्धि लगाएंगे ना तो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कबीर की वाणियों में चलकर अगर कबीर से विश्वास रखते हो तो ये कबीर का ज्ञान है। और कबीर के ज्ञान में चलने वाले व्यक्ति को कबीर की वास्तविक वाणी जब तक नहीं मिलेगी तब तक तुम्हें ज्ञान हो भी जाएगा ना, तो तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम नहीं समझ पाओगे। इसलिए ज्यादा चतुराई करने से कोई फायदा नहीं है। कबीर जी के बीजक का ज्ञान आपको समझना चाहिए, तभी आपके वास्तविक ज्ञान समझ में आएगा। नी अक्षर हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया के लोग कह रहे। सार शब्द हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया के लोग कह रहे। कबीर साहब ने भी कहा, कह नाम उसी को कहा जाता है, कह नहीं सकते उसको। गूंगे जैसी बात उसी में है, उसे खा लेने वाला, उसे जान लेने वाला दूसरे को बता ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता उसका स्वाद कैसा है। इस प्रकार से आपको सार शब्द की पहचान करनी है। साथियों, सार शब्द कोई मंत्र नहीं है। सार शब्द आत्मा एवं परमात्मा के स्वरूप को ही कहा गया है। जहां दुनिया भर के लोग कहते हैं सूरत समावे शब्द पे ताहि काल ना खाए, हैं?
तो इस प्रकार से आत्मा जब परमात्मा में रमण हो जाती है, जब परमात्मा का स्थान प्राप्त कर लेती है आत्मा, तब वहां काल की बस चलती नहीं, क्योंकि काल की गति वहां तक है ही नहीं, काल की सीमा वहां है ही नहीं। अब कुछ लोग तो दुनिया भर के ऐसी ऐसी वाणियां बना के रखे हैं, काल सदगुरु के घर में चाकरी करता है, काल ऐसा करता है, काल वैसा करता है। ये काल का काम नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कोई मकान बना के नहीं रह रहे, परमात्मा कोई मकान बना के अलग से नहीं रह रहा कि वहां काल चाकरी करता है फलाना ढिमका। दुनिया भर के लोग आप लोगों को डराते हैं, सच्चाई को ना जानने वाले आप लोगों को गुमराह करते हैं। तो हमारी कोशिश है आपको इस अंधकार से बाहर निकालना, आपकी चेतना में, आपकी चेतना को जागृत करना। अर्थात अगर आप समझते हैं तो भला आपका ही है, हमारा तो मान लीजिए कि है जो है, हमारा तो जीवन एक तरह से खत्म ही हो गया। ये आप लोगों के लिए अभी चल रहा है तो चल रहा है, मतलब अभी संसार में जिंदा रहना या मर जाना, इन चीजों की ना तमन्ना रखते हैं और ना किसी बात का गम रखते हैं। कोशिश करते हैं कि जब तक हमें तब तक हम आप लोगों को सही रास्ता दें, क्योंकि हम आपको वो रास्ता दे रहे हैं कि अगर हम इस संसार में नहीं भी रहे ना, तो उस सदगुरु को पुनः आना पड़ेगा। अगर तुमने रास्ता सही पकड़ लिया तो उस सदगुरु को, परमात्मा तो नहीं आएगा, हम गारंटी लेते हैं, वो कभी नहीं आता ना जाता, वो तो उसके बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं, और सदगुरु जरूर आ सकता है। यानी वही जो तुम पर दया करके इस संसार में बारंबार ज्ञान का बीज बोने आता है, वही सदगुरु। तुम उसके लायक बनो। अभी क्या है, आप लोग नालायक हो, आप लोग उसके लेवल में नहीं हो, उसकी समझ के परे चल रहे हो, इसलिए वो तुमको नहीं मिल रहा है। वरना वो सदगुरु इतना दयालु है कि एक ही बार में वह 1 करोड़ से ज्यादा, यानी इस दुनिया में जितने जीव है ना, जितने मनुष्य है ना, उतने सदगुरु बनकर वो ज्ञान दे सकता है। परंतु कब? जब तुम उसके लायक बनोगे तब। और जब तक लायक नहीं बनोगे तब तक आप समझ लेना कि आपकी होशियारी, आपकी चतुराई, ये आपके ही साथ मर जाएगी। और अगर परमात्मा से सच्चा प्रेम होगा तो आप समय से पहले जाग जाओगे। मतलब मृत्यु के समय से पहले अगर आप जाग जाते हैं तो हो सकता है ये अवसर आपके लिए। वरना पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो, इस बात को कबीर साहब ने ऐसे ही नहीं बोल दिया है। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, अर्थात प्रेम अगर तुम्हारे अंदर परमात्मा के प्रति जागृत है तो तुम विद्वान हो, तुम सत्य को खोज सकते हो। और सत्य को खोजने के लिए सदगुरु की जरूरत होती है। तुम्हें किताबें नहीं चाहिए, सदगुरु चाहिए। सदगुरु नहीं मिल रहा, इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिल रही और मिलेगी भी नहीं। इसलिए कोशिश करो हमारे कर्म अच्छे हों। आप इस कार्य को जब करते हैं ना तो हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ, बड़ा सरल है, नहीं, जैसे तलवार के धार में चलना है ना, कैसे चलोगे? बैलेंस बनाकर चलना है। अगर थोड़ी सी मिस्टेक हुआ तो समझ लो कि गिर जाओगे, मर जाओगे। आगे मौत और पीछे खाई, कुछ ऐसी बात है। पीछे तो जा नहीं सकते, पीछे का जीवन तो निकल गया, मौत के समान है। अब आगे मौत ही खड़ी है, ये भी मौत ही है, मौत तो आना ही है, निश्चित है। भक्ति करोगे तो भी आनी, नहीं करोगे तो भी आनी है। लेकिन भक्ति करने वाला जीते जी अमरता का वरदान प्राप्त कर लेता है। फर्क कितना है? और नहीं करने वाला, उसको तो मारना ही है ना। तो शरीर से तो सबको मरना है, लेकिन आत्मा से वो लोग नहीं मरते जो परमात्मा को जीते जी जान पहचान लेते हैं और परमात्मा में चिंतन रखते हैं, परमात्मा से स्नेह रखते हैं और परमात्मा की पहचान कर लेते हैं जीते जी। ऐसे लोग नहीं मरते, क्योंकि इनकी आत्मा ऐसी दशा में पहुंच जाती है जहां फिर जन्म ही नहीं होता। ठीक है।
तो आप समझ गए होंगे सार शब्द की पहचान क्या है। नहीं अक्षर, वह आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, उसे पढ़ा लिखा नहीं जा सकता, ठीक है। वह अविनाशी है, उसकी कई प्रैक्टिकल भाषाएं हैं, प्रैक्टिकल करने के उसके कई तरीके हैं। जैसे साहब ने कहा विहंगम, आकाशे उड़ गए विहंगम, फिर पाछे ना दर्शी लो, कहें कबीर सदगुरु दाया से, विरले सतपद परसी लो। अर्थात आकाश में उड़ने वाला पक्षी जिस मार्ग से चला जाता है उस मार्ग का पता लगाना असंभव है। ठीक इसी प्रकार जब सदगुरु की कृपा होती है किसी भक्त पर, जैसे आदि अनादि मुक्तिपद से जब किसी को कृपा दी जाती है, जब किसी को आत्मा का ज्ञान करवाया जाता है, उस समय की बात है। तो ये सदगुरु की दया हो गई, सदगुरु समझ गए, सदगुरु को पता चल गया कि भक्त सच्चा है, निर्मल है, शुद्ध है, ज्ञानवान है, परमात्मा में इसकी लगन है। इन सब चीजों की जांच करने के बाद में उसे ज्ञान करवाया जाता है। ये आदि अनादि मुक्ति पंथ की सिक्योरिटी गार्ड है, सुरक्षा सिस्टम है। जैसे किसी बहुत बड़ा स्टोर होता है या फिर मॉल होता है, अगर वहां हीरा है तो वहां सिक्योरिटी भी बहुत मजबूत होती है कि कोई चोर ना आए, चुरा ना ले जाए, है ना। तो खैर ये तो चोरी जाने वाली वस्तु नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि इस चीज को वही प्राप्त करे जिसे जरूरत हो, और जिसे जरूरत होगी वो बराबर मेहनत करेगा, कर्म करेगा, तपस्या करेगा, यानी गुरु जो कहेगा ऐसा उसे करना ही पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे सार शब्द आत्मा परमात्मा का स्वरूप ही होता है। अब पहचान आपको कैसे बताएं, यही पहचान है कि लिखा पढ़ा नहीं जा सकता है ना, वह शब्द सुना नहीं जा सकता, स्वयं से आप नहीं सुन सकते, जब गुरु की कृपा होगी उसी समय सुनोगे। दूसरी बात, ये 5 सेकंड के अंदर ये खेल खत्म हो जाता है, यानी आपको सार शब्द स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो जाता है 5 सेकंड। इससे ज्यादा अगर कोई समय ले रहा है तो वो गलत है। ठीक, आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।